ओम शांति। 14 अक्टोबर मुरली बाबा कुचंदी। मीठे बच्चे, हियर नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो। तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुट के आते हैं। बाबा कुछ इविल खराब इविल बाबा क्या कहते कुसंग को जो कथा शुणिले कौन कर मनरे संशय उत्पन्न होची, बुद्धि भटकुची, बाबा ठारू बेमुख हो जाउचंदे। बाबा कुछ से कथा शुणिबानी, देखिबानी कि भाबिबानी। कौन पाई ना आम सत्संग रे बसचंदे। 5000 वर्ष पर सत पिता मिले, तेणु सत्र संग रे रहिबा, कुसंग प्रति सावधान रहिबा। जदि कुसंग लागिगला तेबे बुद्धि भटकीब, संशय रूप आसब। प्रश्न है, इसी समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्यों? अधिकांश लोग पूछना में स्पिरिचुअल आम आध्यात्मिकवादी, किंतु बाबा कहते कौन सी मनुष्य को स्पिरिचुअल कह पारिबानी। कौन पाए आम निज कहते आम स्पिरिचुअल, कौन पाए कहते? उत्तर, क्योंकि सभी देह अभिमानी है। स्पिरिचुअल माना आत्मिक रूहानियत, हेले देहर अभिमान जदि अच्छे निज केमती स्पिरिचुअल कहे? जो मैंने आध्यात्मिकवादी कहते देहर अभिमान रुचंदे आउ देह अभिमान संबंधर जो कथा ही शुणाऊँ, किंतु एठी आमे स्वधर्म स्थित रोचन। आत्मिक स्मृति रोचे, आत्मिक स्थिति रोचे, तेबे कह स्पिरिचुअल। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है जो तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। स्पिरिचुअल फादर होचंदे से बाबा जे आसुचंदे थरे मात्र पिलामानकु देही अभिमानी बनैबार शिक्षा दौचंदे। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। सुप्रीम माना सबुठारु जे ऊंचा, जे सर्वोच्च अटंते। तेणु सुप्रीमर टाइटल केवल जड़े बाबांकर आउ कहार भी नुह। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। केवल बाबार स्मृति रोचे आ बाकी भूली जाऊँ ना। जिते बाबा सामने बसुँच एमती भावुंट कि मो सामने किए अच्छा, बापा शिक्षक सतगुरु तीन रूप अच्छा। सबु संबंध तो बाबा सहित अच्छी, किंतु मुख्य संबंध होची तीनटा। तीन की दरकार रहती है दुनिया रे मध्य, तीनटा दरकार, बापा शिक्षक और गुरु। पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर और फिर पिछाड़ी में गुरु।
प्रथमे बापा तापरे शिक्षा ग्रहण करने शिक्षक दरकार अंत समय गुरु करते। यहाँ याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है। बेहद का बाप भी है। बेहद का माना सबका, हद माना केवल मोर, बेहद माना समस्तंकर। तो बेहदर पिता किए? शिव बाबा। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे यह स्मृति में लाओ। इसमें किसी को संशय हो तो हाथ उठाओ। शिव बाबा मोर बापा शिक्षक सतगुरु पूरा निश्चय अच्छे पक्का। तेणु बाबा को जदि संशय अच्छे हाथ उठाओ। अच्छी संशय संशय अच्छे। शिव बाबा मोर बापा शिक्षक सतगुरु केमती हेले संशय। यह वंडरफुल बात है। बाबा को नहीं आश्चर्य कथा जे जड़े ही आमर बापा शिक्षक सतगुरु। जदि संशय केबे भी बाबार हाथ छाड़बार संभव। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप टीचर सतगुरु समझो। एमती किए मिली थिले? जन्म जन्मांतर है को जुगरे भी को जन्म भी एमती किए मिली जहाँ को आम बापा शिक्षक सतगुरु कहले हम। किंतु शिव बाबा सहित आमर सबू संबंध अच्छे। सो भी सुप्रीम और उच्चा भी अटंती सर्वोच्च पिता, बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु। ऐसा कभी कोई मिला जार कि बापा नथिबे शिक्षक नथिबे गुरु नथिबे किंतु से समस्तंकर पिता शिक्षक सतगुरु एमती किए मिली थिले कि? थरे मात्र हमको मिलुचंदे। सिवाय इसे पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल न सके। केवल संगम युग ही प्राप्ति होची। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठाए। संशय अच्छे एथिरे? बाबा केमती शिक्षक हेले सतगुरु हेले एमती आसुचे मनरे आसे माताजी? बाबा को संशय जदि हाथ उठात। मुख्य है ही यह दिन। निश्चय बुद्धि की बसिले खुशी लगे ज्ञानर धारणा हम। जदि संशय रहा किछि दिन आसबे तापर बंद। तो बाबा कहते बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते। संशय रहिले एठी बसी थे कि बुद्धि भटक जेहेतु निश्चय ना। तेणु बाबा को निश्चय बुद्धि होकर बसे। बेहद की नॉलेज तो एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते, कोई सर्जन बनते, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर जज वकील आदि सब चाहिए ना। दुनिया जो पाठ पढ़ी किए डॉक्टर हो किए इंजीनियर हो किए वकील हो किए विचारपति हो बाबा के दुनिया सब दरकार। वहाँ तो दरकार नहीं। कौटी दरकार नहीं? सत्य जगह दरकार नहीं। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। से दुखर कथा किसी नथिबो। तो अब बाप बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। और आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। आधा कल्प पर्यंत पूरा आराम। एक ही बार शिक्षा मिलती है। 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है। एमती अच्छी दुनिया रे एबे पाठ पढ़ी थे जदि शरीर छाड़देले आउ थे पढ़ा पड़ो। किंतु ज्ञान
केबे भी विनाश नाई। थरे शिक्षा मिलुची 21 जन्म तार फल प्राप्ति होची। वहाँ तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं, ये तो निश्चय है ना। एक कथा भी निश्चय अच्छी, जैसे डॉक्टर नथिबे, वकील नथिबे, विचारपति नथिबे ना, डाउट होचे। बराबर ऐसे है ना। बाबा उधर प्रश्न करछंदे, यह वास्तविक हेइथिबो तो वहाँ दुख होता नहीं, कर्म भोग होता नहीं। दुखर ना नथियो कि निशान नथियो, चिन्ह नथियो, कर्म भोग भी नथियो। बाप कर्मों की गति बैठे समझाते, वह गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? बाबा जमते सुनाउचंदे, बुझाउचंदे, गीता सुनिया वाले एमती कहि परिबे कि? बाप कहते, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, उसमें तो लिख दिया श्री कृष्ण भगवान वास, परंतु वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। कौन लिखा है गीता रे? श्री कृष्ण भगवान ओबाज। किंतु बाबा कौन करछंदे? कृष्ण कौन अटंदे? दैवी गुणों वाला मनुष्य। सिर्फ बाबा तो कोई नाम धरते नहीं, बाबा डिफरेंस बतौचंदे। कृष्णकर सेटा शारीरिक ना, किंतु शिव बाबांकर शारीरिक ना अच्छी कि शरीर धारण करछंदे कि नहीं? उनका दूसरा कोई नाम नहीं। शिव बाबांकर शारीरिक ना किछ नहीं। बाप कहते हैं, मैं यह शरीर लोन लेता हूँ, यह शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, ये इनका है। बाबा कहते मु जो शरीर धारण करछी सेटा भी मोर ना, कहार? ब्रह्मा बाबांकर। खिड़कियाँ आदि सब है। आम घर बनइले झरका रखुचंदे ना, हाँ, तो बाबा कहते शरीर रूपी घरर झरका कोटा? सब दरवाजा अच्छी ना, आखि, नाक, कान। ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है। तो बाप समझाते, मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ाता भी हूँ आत्माओं। बाबा कौन सबू आत्मा मानकर मो पिता। आ पाठ भी पढ़ाऊँच क्या? आत्मा मान को पाठ पढ़ाऊँच। आम सब आत्मा है कि बसुंदे। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर अर्थात रूहानी बाप, और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। शिव बाबा जड़े जहाँ आम आत्मिक पिता, रूहानी पिता बोली कहीपर। वास्तव में यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, आध्यात्मिक सम्मेलन होचे। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं। बाबा कृष्ण प्रकृत रे आध्यात्मिक सम्मेलन है कि समस्त तो देहर अभिमान अच्छे, आत्मर स्मृति नहीं, आत्मिक स्थिति नहीं, हेले केमती है आध्यात्मिक सम्मेलन? वो तो सच्चे स्पिरिचुअल है नहीं। आमे प्रकृत रे सत्तरे स्पिरिचुअल अटंते, देह अभिमानी है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। बाबा कहते देही अभिमानी हुआ, देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़ी किसको कहेंगे? बाबा को देहर अभिमान को छाड़ो, आत्मिक स्मृति रे स्थित हुआ। स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं। बाबा कहते एबे स्पिरिचुअल शब्द कहते, आगुरु कौन कहते?
आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे, आगुरी कहते धर्म सम्मेलन, एबे कौन कहते आध्यात्मिक सम्मेलन। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते, जो शब्द कहते तार अर्थ जना नहीं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर, जे कि रूहानी पिता से होचंदी निराकार। तुम आत्माएं हो स्पिरिचुअल बच्चे, स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल पिला माने, रूहानी बाबांकर रूहानी पिला माने। स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको पढ़ाते हैं। ये पाठ पढ़ोचंदे जे कि रूहानी पिता। यह समझ और कोई में हो न सके, बाप खुद बैठे बतलाते कि मैं कौन हूँ। गीता में यह नहीं है। बाबा कुछ मुँह किए अटे गीता रे अच्छी की मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ। इसमें वकील, जज, सर्जन आदि की दरकार नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एकदम सुख ही सुख है। बाबा कौन से टिके डॉक्टर नथिबे, वकील नथिबे, विचारपति नथिबे, बाबा कौन से सुख ही सुख थी। कौटी कथा कहते बाबा सत्य जुगर। दुख का नाम निशान नहीं होता, दुखर चिन्ह नथिबो कि नाम नथिबो। यहाँ पर सुख का नाम निशान नहीं है। इसको कहा जाता है प्राय लोक। सत्य जुगर निशान टिके रही जाए, मंदिर केवल अच्छी। बाबा कहते आकु कह जाउछि प्राय लोक, जोटी सुखर चिन्ह ना। सुख तो काक बिष्टा समान है। कौन कहते सन्यासी माने सुख होची काक बिष्टा समान। जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते। अल्प समय क्षण भंगुर सुख जाको काक बिष्टा समान कहते, तो सेमाने बेहदर सुखर ज्ञान दे पारिबे कि जाको जना नहीं सुख कौन। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, अभी तो झूठ ही झूठ है। एटा मिछर दुनिया ना, किंतु जतरे देवी देवता मानकर राज्य थिला सत्यता 100% थिला। यह है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूँ। के कहते बाबा कहते मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर मु बीज रूप अटे। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है। जेहेतु से चैतन्य अटंते तेणु वृक्षर सारा ज्ञान अच्छे। मनुष्य को यह नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। बाबा होचंदी चैतन्य बीज रूप जी की ज्ञानर सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूँ सबका बाप, मुझे जानने से बच्चों को वर्षा मिल जाता। संपत्ति केमती मिले बाबा को चिन्ह माँ द्वारा, परंतु राजधानी है ना। बाबा कृष्ण राजधानी ये तैयारी हो बाबार बनीगले अधिकारी तो हो गले, कि प्राप्त करने पड़ो, पुरुषार्थ करने पड़ो। स्वर्ग में तो मर्तबे नंबर बार बहुत है। बाबा को चिन्हले तो स्वर्ग को जीवा, किंतु से उच्च पद जदि दरकार बाबा कहते पुरुषार्थ कर। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते, पढ़ने वाले तो नंबर बार होते। गोटे पाठ समस्त को समान भाव में पढ़ाऊँ, किंतु पढ़िया वाला नंबर बार। इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं। वहाँ कोई बीमार होता नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते।
से सब डॉक्टर इंजीनियर सब नौकरी करेंगे ना, तेणु ये पाठ पढ़े हेनी जिस्मानी पाठ। बाबा कहते तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले जाते हो, वर्तमान पुरुषार्थ द्वारा सेठी प्रारब्ध प्राप्त करवा। वहाँ यह मालूम नहीं पड़ेगा कि यह पद हमको कोई ने दिलाया है, जड़ा पड़न से किसी भी स्मृति रही जे आम कौन करूँ आ किए आमको एत बड़ पद देला, स्वर्ग को आम केमती आसिलु, मालिक केमती हेलु। तुम यहाँ से वर्षा ले जाते हो, यह तुम अभी समझते हो। एबे हम बुझुचंदी वर्तमान पढ़ाई अनुसार पुरुषार्थ अनुसार सेठी हमको पद मिलिबा। हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए, अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया, जानते हो। बाप बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा बेहदर ज्ञान पढ़ाया वाला अटंती, तेणु ताको देखीदेले आ जानीदेले। हेल्ले बाबा को किए देखी ना कि देखी ना माताजी बाबा को देखी केमती देखिले? बाबा को केमती देखिले? ये आखिरी तो देखी पारिबानी ना, हेल्ले बाबा को देखिबा अर्थ कौन? जानिबा अर्थ देखिबा सहित समान। तेणु बाबा को आम देखीदेले, जानीदेले। आउ कौन जानिले? से आमर बापा, शिक्षक, सतगुरु, सुप्रीम टीचर है, राज्य को सिखलाते हैं। बाबा मध्य निजे निज पाई आश्चर्य होचंदे जे मु समस्तंकर बापा, कि मोर के बापा नहीं, मु समस्त को शिक्षा दूची, मु काटू पाठ पढ़ी है ना। सच्चा सतगुरु भी है, से परम शिक्षक अटंती, सच्चा सतगुरु भी अटंती। यही बेहद का राजयोग, वह बैरिस्टरी डॉक्टरी ही सिखलाएंगे, क्योंकि दुनिया ही दुख की है। वह सब है हद की पढ़ाई, यही बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, यह भी जानते हो। यह बाप, टीचर, सतगुरु कलब कलब आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते। इसके लिए कल्परे थरे आसुचंदे, प्रति कल्परे कोथिपाई? सत्युग त्रेता के लिए, फिर प्राय लोप हो जाता है, सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा अनुसार। अधा कल्प सुखर प्रारब्ध भोगुचंदे, तापर पूरा हो जाउची। यह बेहद का बाप बैठे समझाते, उनको ही पतित पावन कहा जाता। के बुझोचंदे? बेहदर बाबा जाको पतित पावन कहा जाउची। श्री कृष्ण को त्वमेव माताश्च पिता व पतित पावन कहेंगे क्या? श्री कृष्ण को आम माता पिता बोली कहवा, पतित पावन कहवा, ये टाइटल तो केवल शिव बाबांकर। इनके मर्तबे और उनके मर्तबे से राधिन का फर्क है। शिव बाबांकर पदवी और श्री कृष्णकर पदवी तो बहुत अलग, राति दिन तफात अच्छी। अब बाप कहते, मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले। यदि श्री कृष्ण भगवान नहीं थांते, किए भी ताको तुरंत चिन्ही जाइछांते। हेले श्री कृष्ण अच्छे ना, मंदिर रे पूजा करुचंदे, हेले भी आम इच्छा रखुचंदे, हे भगवान दर्शन दियो, है ना। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई गर्भ के
गर्भ से नहीं निकलते। बाबा कहते मोर जन्म मातृगर्भरु नुह। बाबार जन्म होची दिव्य अलौकिक। समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों रूह ही पड़ती है। पाठ पढ़िया वाला ठीक है आत्मा। सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। संस्कार मध्य के धारण कर आत्मा। जैसे जैसे कर्म करते उस अनुसार शरीर मिलता है। आत्मा शरीर द्वारा जमिति कर्म करुची सेमितिकार शरीर ताको मिलुची। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे होते हैं। कार गोड़ोटा गोटे नथिबो, कार आखि गोटे नथिबो, हाथ गोटे नथिबो, किए कणा होची किए छोटा होची। केमते आत्मा जो कर्म इंद्रिय द्वारा जो पाप करुची तार पाप कर्मर फल से कर्म इंद्रिय द्वारा ही से भोगुची। कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए जिसका यह फल है। बोले मने नहीं पूर्व जन्मर कथा जाको दुख होची मनकर कार आखि को देखा जानुथिबो पश्चाताप करछि ना दुखी होची को जन्म रे मु कौन करथिली एई जन्म रे एते दुख भोगुची एमती तो भाबुची आत्मा। आत्मा के कर्म अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। आत्मार कर्म अनुसार ही रोगी शरीर ताको मिलुची। तेणु बाबा कहते कर्म को प्रथम चेंज कर। कर्म जदि श्रेष्ठ हो गला तेबे तार फल सुख प्राप्ति होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाया वाला किए मायूस के कहते भगवान पाठ पढ़ुन गॉड फादर। भगवान हमको पाठ पढ़ाते गॉड टीचर गॉड प्रिस्पेक्टर उसको कहेंगे गॉड परम आत्मा। पाठ पढ़ाया वाला भगवान पिता अटंते। आउ कौन कहबा? भगवान शिक्षक भगवान सतगुरु भी अटंते। तांको कहबा भगवान परम आत्मा। उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। सुप्रीम शब्दटा केवल बाबा आगर ही लगे आउ क्या आगर ना। ब्रह्मा को मध्य सुप्रीम कहजबनी परम बोली कहजबनी। परम आत्मा होचन केवल शिव बाबा। सुप्रीम अर्थात ऊंच ते ऊंच पवित्र ते पवित्र। सुप्रीम अर्थ कोड़ा ऊंचा रु ऊंचा पवित्र रु पवित्र। मर्तव्य तो हर एक अलग अलग है ना सब मिसई दूसर पद सब अलग अलग ना। जमती राष्ट्रपतिर अलग प्रधानमंत्री पद अलग समस्त सामान कि हेले भगवान पद तो अलग सबुठू ऊंचा। श्रीकृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य देवता अटंती हेले तांकर पद केमती सामान हम? देवता मानकर पद अलग भगवान पद मध्य अलग मनुष्यर पद अलग। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वो दूसरे को मिल नहीं सकता। श्री कृष्ण का जो प्रकार नाम रूप जो पद आउ क्या को मिलबनी। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़ी देंगे। प्रधानमंत्री तो जड़े बाबा कुछ तार पद आकार हो पार कि? बाप का भी मर्तबा अलग है। बाबा देखन के क्लियर करके बुझाऊँ। से प्रकार भगवान पद मध्य सबुठू अलग। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर पद मध्य अलग अटे। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है शिव तो परमात्मा है। बाबा तफात बताऊँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता अटंते शिव परमात्मा अटंते।
दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? समस्तଙ୍କର पद अलगा अलगा, ना अलगा अलगा, रूप अलगा अलगा, हेले मिसई देले केमती? शिव शंकर एक अटंती, मिसई देले ना। दोनों अलग अलग है ना, न समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते। न बुझा कारण शिव शंकर को एक कहदेले। देखो शिव शंकर दीटा अलगा ना, किंतु मंदिर को गले कौन कहते हे शिव शंकर को मुंडिया मार्चन, भावुं सी ही जाने, किंतु आमे कौन जानिले जे शिव होचंदी पिता, शंकर होचंदी पुत्र। शिव होचंदी परमात्मा, शंकर होचंदी देवता। शिव होचंदी ज्योतिर्बिंदु, शंकर होचंदी आकारी देवता। ना अलगा, रूप अलगा, गुण अलगा, है ना, सब अलगा अलगा है। तुम जानते हो यह बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। आमे कौन जानिले जे शिव बाबा आमर बापा, शिक्षक, सतगुरु। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है, गुरु भी होता है। दुनिया मध्य तीनटा संबंध को मुख्य मानुचंदे, बापा, शिक्षक, सतगुरु। किंतु ये जड़े तीनटा जा कार्य कर निश्चय है। दुनिया रे तीन जन दरकार, बापा अलगा, शिक्षक अलगा, गुरु अलगा। बापा शिक्षक मध्य होचंदे, किंतु गुरु तो करिया को पड़ছে ना। किंतु एठी कुआडे भटकिबा दरकार ना। शिव बाबा बापा रूप रे स्नेह भी दौचंदे, शिक्षक रूप रे शिक्षा दौचंदे, सद्गुरु रूप रे रास्ता देखौचंदे, श्रीमत दौचंदे। तीनटा जा कार्य जड़े ही करचंदे, तीन रूप रे हमर पालना करचंदे। जब बूढ़े होते हैं गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते, समझते अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे, वो होती है वानप्रस्थ अवस्था। 60 वर्ष होला परे वानप्रस्थ अवस्था रे गुरु करते, एवं छोट पिला गुरु कर दौरान भावुंटे किसी अवज्ञा न हो जाओ। निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है। कि शरीर छाड़े कहते निर्वाण प्राप्त कला। निर्वाण अर्थ कूड़ा वाणी परे मिठा घर, वाणी परे स्थान जोटी किसी भी आवाज ना, जोटिकी जीवाई अधा कल्प है मेहनत करते, परंतु पता नहीं था कोई जा नहीं सकते, जना नहीं रास्ता, भूली जाइछन्ति, हेले केमते जीवे? थरे जदि तलू को ओह्लैले से तो रास्ता भूली गले, हेले केमते जाई परिबे? रास्ता देखिया वाला तो जना नथिला। तेणु बाबा कहते केही भी जीवेनी, बाबा जितेबाला आसबे रास्ता देखिए समस्त को नहीं कि जीवे। किसी को रास्ता बता कैसे सकते यदि निजे जानी ना अनेक तो रास्ता बता पारे नहीं। एक के सिवाय कोई रास्ता बता न सके। रास्ता बतेवा वाला देखेवा वाला शिव बाबा अटंती। सबकी बुद्धि एक जैसे नहीं होते। सुनते बाबा को समस्त बुद्धि एका समान नहीं। कोई तो जैसे कथाएं सुनते फायदा कुछ नहीं, हेले कथा भाविकी शुणुंट कि ना पाठ भाविकी पढ़ुं ना कहले तो सब नाराज हो ना ना से बाबा ना कहना। बाबा कहते एमती भी पिला अच्छा जो मैंने कथा शुणिकी जाऊँ शुणिले काम हो गला। केवल जदि कथा भाविकी शुणिकी जीवे आपण 50 वर्ष पढ़तु शुणु एमती किसी फायदा ना, उन्नति किसी हेनी। भल आसिकी शुणिकी जीवे शुणिले मत भल लगिला बाबा को किसी फायदा ना, ताको धारणा कर।
उन्नति कुछ नहीं, तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, फिर कांटे से फूल बाप बनाते। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सत्व प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है। सीढ़ी चित्र सामने को आसला केमती पावन रू पतित होचंदी है ना। अब फिर पति से पावन कैसे बनते किसी को पता नहीं है। पतित बोली भावुचंदी कि पतित रू पावन केमती होबो एक कथा क्या भी जाना नहीं। गाते भी है ना, हे पतित पावन नाओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर क्या करते, गोटे पटे डाकुचंदी हे पतित पावन आस हमको पावन कर। तापर कौन कर कौड़ी जाउचंदी पावन हवापाई कौड़ी जाउचंदी। हाँ, फिर पति से पावन बनने के लिए गंगा स्नान करने जाते। गंगा को पतित पावनी कह देते। परंतु नदियाँ भी कहाँ से निकली? नदी सब कौट बाहर जी सागर से निकलती है ना। ये सभी सागर की संतान है। तो हर एक के बात अच्छी रीति समझने की होती है। सागर ये किए नदी के आम सब नदी ना नहीं सागर ठार सब बाहर चंदे। यहाँ तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो। बाबा को कुसंग ठार सावधान। बाहर कुसंग में जाते हो बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे। बाबा कुछ कुसंग लगिले बाहर सब कुसंग ना खराब कथा देखा मिल शुणा को मिल। बाबा कहते उल्टा कथा सब शुणेबे किंतु रुचिर सहित शुणुनि। आग्रह सहित शुणिले स्टक हो बुद्धि रे बाबा ठार बेमुख हो बुद्धि से कथा ही आसब। तेणु शुणुले भी शुणिबार ना, देखुले भी देखिबार ना। फिर यह इतने सब बातें भूल जाएगी। यदि बुद्धि रे संशय जागृत है उल्टा कथार फसिले तो सेठी ज्ञान सब भूली जाए। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते हैं। संशय का तब मालूम पड़ता है। बाबा कृष्ण कुसंग रे आसवा द्वारा बुद्धि भटकुची। गुटखा खाइबार तो भटकीबा तेबे से जना पड़िबो निश्चय बुद्धि ना संशय बुद्धि। संशय जागृत हम। तेणु बाबा कुछ सावधान रह। जो कथा शुणिले संशय जन्म नौचे, बुद्धि भटकुचे, बाबा ठारू बेमुख करोचे, पुरुषार्थ रे विघ्न, जोग करि पारुनी। बाबा कौन से कथा शुणिबार नाई, देखिबार नाई, भाविबार नाई। परंतु यह बातें तो भूलनी नहीं चाहिए। को कथा भूलिबार नहीं। आज बाबा बार बार मन पकईचंदे शिव बाबा मोर बापा शिक्षक सतगुरु। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते। इसे निश्चय से तुम आए हो। निश्चय आसचंदे ना ए पर्यंत आम आसीचंदे प्रत्येक दिन बसुचंदे निश्चय अच्छी बोले बसचंदे ना। यह सभी है जिसमें लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, यह है अलौकिक। बाप कहते मेरा जन्म भी अलौकिक। मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जुत्ती लेता हूँ। पुराना जूता क्या कहते बाबा? ब्रह्मा बाबा को। सो भी पुराने ते पुराने, सबसे पुरानी ये जुत्ती है। आगुरु आसुचंदे ना प्रथम नंबर 1। तेणु सबुठारु पुराना बोली बाबा कहते। ये तो कोई भूलने की नहीं है। बाबा कहते
बाप ने लोन लिया है, इसको लंगबुट कहते हैं। शिव बाबा जो रथ को लोन नहीं ताको लंगबुट बोल कह पुराना जोता। परंतु माया इतनी सहज बातें तो भुला देती है। भूलिया कथा तो नुह, किंतु माया सहज कथा को मत भूले दूची। बाप बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो और कोई दे ना सके। बाबा कहते बल जाकर देखो कहाँ से मिलती है। यदि भावुंट भल शिक्षा कौटी मिलूची, बाबा को जाके देखो। ये सब है मनुष्य, वो तो ये नॉलेज दे ना सके। बाबा जो प्रकार शिक्षा दौरान प्रत्येक दिन एमती किए दे पारे कि? जो सत्संग शिक्षा मिलूची सब तो मनुष्य अटंती। भगवान एक ही रथ लेते जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाने बिल्कुल नज़दीक का दाना है। पूरा नज़दीक रा दाना किए? शिव बाबार नज़दीक किए अच्छा बेसे? ब्रह्मा बाबा सबुठारु पाखरे अच्छे। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को विश्वर मालिक बनाउछन्ते, ब्रह्मा को द्वारा पिला मान को मध्य बनाउछन्ते। विष्णु की पूरी स्थापन होती है, इसको कहा जाता है राजयोग, राजाई स्थापन करने के लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं। क्या जानते हैं? देखो तो बाबा देखुचंदी, जानिचंदी। कौन जानचंदी? बाबा शुणुचंदी, कौन करचंदी? केमती शुणुचंदी? बाबा देखुचंदी। बाबा अगर आम कहीदेले आमर संकल्प को बाबा जानचंदी ना, भितरे कौन भावुचंदी? बहुतों के कानों से बह जाता है। बाबा कृष्ण पिला माने घंटाटे बसिकी शुणुचंदी। हाँ सब भल शुणिली, सब मन रहा। हाँ गोटे पॉइंट मत भूलिनी। बाबा कहते कानर सब बहिकी पलाउछि। देखिले बहिकी पलैला ना? अच्छी सब जगह। कोई धारण कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। महारथी का कहबा जो माने ज्ञान को भल भाव रे बुझुचंती, धारण करचंती और अन्य मान को करौचंती। सुनकर फिर धारणा करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। जो माने धारणा करचंती अन्य मान को रुचिर सहित शुणे, आग्रह सहित। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे। घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम। ये तो बाप जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। अब इसमें मूंझने की बात नहीं है। बाबा ने एथे द्वंद्व पड़िबार किसी कथा नहीं, परंतु बाबा देखते रहते बच्चे मूंझते हैं, फिर छुटके खाते रहते हैं। द्वंद्व जदि आसिले संशय जागृत है तेरे गुटका खाइबे ना। उबासी आसब, आलस्य आसब, बुद्धि भटकीब। आँखें बंद कर बैठते हैं। आँखें बंद करके बस। कमाई में कभी गुटका आता है क्या? रोजगार कला समय गुटका आसूची? आपन 1000 टंका पे मिल निदा आसब? हाँ लम्बा लाइन लगे ठियाबे। झुटका खाते रहेंगे तो मेरी धारणा कैसे होगी? आखि बंद करके शुणवे, पचारे कौन कहबे? हाँ मुझे शुणुली। बाबा को जदि निद करेंगे, बाबा कुछ धारणा केमती हम? उबासी से बाबा समझ जाते। क्या समझ जाते? मन कर हाई आसला,
बाबा कौन बुझे? यह थका हुआ है। बाबा बुझुचंद ये थकी जाए। कमाई में कभी थकावट नहीं होती। बाबा कहते कमाई बा रोजगार है समय थकावट रही। उबासी है उदासी की निशानी। उबासी आसवा हाई आसवा हूँ उदासीर निशानी। कोई ना कोई बात के घुट के अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। जदि कौनसी ना कौनसी कथार गुटका खाऊं भितरे किसी ना किसी कथा चलुची किसी द्वंद्व अच्छी किसी कथा अच्छी से उबासी आसुची। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते, गुरु भी बनते, रास्ता बताने के लिए मास्टर गुरु कहा जाता है। तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना। बोले बाबा सब राइट हैंड ना लेफ्ट हैंड? कौन कहवा? राइट हैंड। जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान। बिगर धंधे नर से नारायण बनने के सभी की कमाई खत्म हो जाती है। नर से नारायण बनने के धंधा बाप ही सिखलाते। को धंधा बाबा सिखोचंदे? नरर नारायण हबार। तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? बाकी सब तो खत्म है जीव। बाबा को पाठ पढ़ा दरकार? रूहानी धंधा शिखा दरकार, रूहानी पाठ पढ़ा दरकार। जिनके पास धन बहुत है वो क्या समझते? जा पाखे धन बेसी थी से कौन भाव? वो समझते स्वर्ग तो यहाँ ही है। तांको जदि कहबा भगवान स्वर्ग को नवाई आसुचंदी, स्वर्गर मालिक बन भी पाठ पढ़ाऊँ, से कौन कहे मत को स्वर्ग जावा दरकार, मु तो स्वर्ग अच्छी है ना। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। से चाहूले राम राज्य आने स्थापन कले कि करें कि किए करें? शिव बाबा करें। अरे दुनिया तो ये पुरानी तम प्रधान है। कली जुग रे राम राज्य केमते आसीबो? और ही दुख बढ़ता जाता है। इनको राम राज्य कैसे कहेंगे? दुख तो और बढ़ी बढ़ी चलुची। तो बाबा कृष्ण राम राज्य केमते कह? मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता। समझदार होते हैं सतो प्रधान। ये चक्र फिरता रहता है। इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना। वो तो देते रहते हैं, मुरली में सब समझाते रहते हैं। सभी बातों का रेस्पॉन्ड मिल जाता है। बाकी पूछेंगे क्या? मुरली जदि ध्यान पूर्वक शुणवे सब प्रश्नर उत्तर मिलूँ ना नहीं? तो बाबा कृष्ण पचार कौन अच्छी? बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते तो पूछ भी कैसे सकते? बाबा जमती पूछो ना कि पूछे पारे नहीं। ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी 21 जन्मों के लिए बनना है तो आकर समझो। बाबा कृष्ण बोर्ड ऊपर लिखिपर जे जदि चाहूच सदा स्वास्थ्यवान धनवान सदा सुखी रहा खुशी रहा 21 जन्म पाई। बाबा को जदि चाहूच 21 जन्म पर्यंत सदा स्वास्थ्यवान धनवान हवापाई तेबे आसिके बुझ। अच्छा, मीठी मीठी सिकिला थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार कौन कहला आज बाबा भाई बाबा जी बिल्का कहले कुसंग को जो कथा शुणिले आमर मनरे क्वेश्चन तैयारी होची बुद्धि भटकुची बाबा ठारू बेमुख होचंदे बाबा को से कथा शुणिबार नाई देखिबार नाई भाविबार नाई बाबा जी कुछ नार परहेज रख धारणा के लिए मुख्य सार फास्ट पॉइंट बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है कल्परे थरे आमको सत्संग मिलला सत्र संगरे बसी तेणु बाबा कहते ध्यान रखिबा केवल मते बाबार संगरे रहिबार अछि बाबा जहाँ शुणाउछन ताको शुणिके भल रूप से धारणा करिबा दूसरों को रुचि से सुनाना है यदि धारणा होची अन्य मन को रुचिर सहित शुणेबे एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है बाबा कहते गोटे कान रे शुणिके आ गोटे कान रे छाड़ दिहन अन्यर कथा बाबा कहते व्यर्थ कथा शुणिकी ताको छाड़ दियो किंतु बाबार कथा धारणा करिबार अछि कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है मुरली सुनला समय रे ज्ञान सुनला समय रे कमाई होचे ना जोग करला बेले भी कमाई होची सेवा करले भी कमाई होची बाबा को से समय रे उबासी आना अलर्ट है कि कर सेकेंड पॉइंट बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है बाबार राइट हैंड ही कि बहु जनकर कल्याण करवा राइट हैंड किए बाबा को जे निमित्त है बहु जनकर कल्याण करवा अर्थे नररु नारायण हबार आउ अन्य मान को बनैबार धंधा करवा वरदान किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव बाबा कहते कहार व्यर्थ समाचार शुणिके आग्रह वृद्धि करने परिवर्ते फुल स्टॉप लगेवा वाला परमतरु मुक्त हुआ कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं बाबा कृष्ण केते पिला चालू चालू श्रीमत सहित आत्मा मानकर परमत मिक्स कर दौरान जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट सुनते रहते हैं ये जदि शुणे जानिଛ ना सेठी एमती है ब्राह्मण संसार से सेंटर एमती है के सेंटर एमती है कौन कर अच्छा एमती है बाबा कृष्ण आग्रहर सहित शुणुंट शुणवा दरकार कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते किसी तो करें किंतु शुणी नेले तो वो समाचार कहाँ गया आमे शुणिले किंतु किसी तो करें जहाँ शुणिला से सब उड़ी जीव बुद्धि में चला जाता फिर टाइम वेस्ट होता जिते सब कथा शुणिले बुद्धि रे स्टॉक है से समय कौन है नष्ट है ना बार बार भाविले से से भाई एमती से भौणी एमती शुणवा दरकार हेले बुद्धि कौन है बुद्धि कचड़ा है ना कचड़ा करवा इसलिए बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो बोले कार आज्ञा मानवा व्यक्तिर कथा शुणवा ना बाबार आज्ञा मानवा हाँ बाबार आज्ञा कौन शुणुले भी शुणनी अर्थ आग्रहर सहित शुणनी
जार इच्छा नथिବ से कौन कहते सब कथा शुणी किसी मन नथिବ हाँ से कौन कहूब बाबा कहते सेमती कर किए जदि किसी शुणाऊँगी आग्रह सहित से शुण अगर कोई सुना भी दे तो क्या करो मन कर किए शुणे देले तो से कौन कर शुणी क्या क्या शुणेबा समाज रे शुणा शुणेबार बहुत खुशी ना जार इंटरेस्ट थी से कौन कर तेणु बाबा कहते सेमती करार ना कौन करवा जदि किए शुणे देले आप फुल स्टॉप लगाओ बाबा को जदि शुणीदेल ताको फुल स्टॉप लगे दिया जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो तब कहेंगे परमत से मुक्त आमर जन प्रति बेस भावना थी जदि कौन सी व्यक्ति आमको शुणेले जानिच से तुमको एमती कहते सेमती कहते सेमती कहते एमती बहुत जन परमत रे फसी जाइछन बाबार हाथ छाड़ दौरान तेणु बाबा कहते परमत मुक्त हुआ जो व्यक्ति शुणिले जो व्यक्ति विषय तो ता प्रति आमर दृष्टिकोण चेंज न हो भले किए कौन शुणाऊँ शुणु किंतु जहाँ विषय आम शुणिले ता प्रति आमर दृष्टिकोण परिवर्तन न हो कि ता प्रति आमर भाव परिवर्तन न हो आगुरी जमती थिला सेमती जदि शुणिकी आम परिवर्तन कले आमर भावना परिवर्तन हो गला दृष्टिकोण परिवर्तन हो गला तो परमत रे फसीगले जदि आमर भाव किछि परिवर्तन होनी दृष्टि किछि चेंज होनी तेबे कह परमत मुक्त बाबा को शुण देख किंतु कार प्रभाव रे आसन स्लोगन जिनके दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते बाबा को जार हृदय विशाल अटे तार स्वप्न रे मध्य हद्र संस्कार जागृत हेबनी इमर्ज हेबनी हद्र संस्कार कोटा तोर मोर है ना आज समान कोटा मैं परमत से मुक्त हूँ चेष्टा करिबा परमत रे आसीबानी केवल बाबार श्रीमत बाबार आज्ञा बाबा कौन कहते सेटा ध्यान रखिबा आउ कौन सी कथा शुणिबार ना कौन सी कथा देखिबार ना साथिला हियर नो इविल यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो तुम्हें माया भी कुसंग में नहीं जाना है कुसंग लगने से ही संशय के रूप में खुटके आते हैं मतलब केतले जानबे जदि संशय आसुची मन क्या प्रति भी परिवार प्रति हो ड्रामा प्रति हो बाबा प्रति हो निमित्त प्रति हो तबे जानबे कुसंग रे आसीगला तेणु बाबा कहते माया भी कुसंग ठारू सावधान से जीवार नाही अव्यक्त साराम जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है बहुत समय जोड़ा अभ्यास थी जोड़ा स्वभाव संस्कार थी अंत समय से स्थिति बन जीव लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है सब देखते ना लौकिक शरीर छाड़ला बेले कौन कहते मत यहाँ खाइबार अच्छे है ना मत से खाया दियो से पिंधिया दियो हाँ तो बाबा कहते बहुत समय जोड़ा अभ्यास थी लौकिक रीति मध्य जदि के शरीर छाड़ुंट जदि कार संस्कार दृढ़ थी स्वभाव थी मनकर खाଇବା ପିଇବାରେ से बेसी इच्छुक थे बहुत तांकर लालसा थी
खाइबार बेसी से पसंद करते अंत समय खाइबा ही मन पड़ो है पिंधिबार जदि संस्कार थी पिंधिबा मन पड़ो। इसलिए अभी से ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाना चाहिए। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि यह संस्कार, यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। बाबा कौन कहते विस्मृति अथवा हार खाइबार संस्कार मिटी जिबा दरकार। तेणु आम भितरे दृढ़ प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प हबार अछि। कौन दृढ़ प्रतिज्ञा करिबा? संस्कार अनुसार स्थिति बनुचे ना। तेणु हार खाइबार संस्कार व्यर्थ संकल्प केबे भी उत्पन्न हबा पाई मु देबिनी एमती दृढ़ प्रतिज्ञा निजे निज सहित करिबा। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब अंत में विजयी बनेंगे। एमिति निजे निज सहित जिते दृढ़ प्रतिज्ञा करिबा तेबे अंत समय रे विजय प्राप्त करि परिबा। अच्छा, ओम शांति।